आपके रगों में जहर घोल रखा है आईएसपीआर ने। पुराने जो आईएसपीआर के डीजी थे उनके कुछ बच्चे पढ़ते हैं जर्मनी में, सेटल्ड हैं, और कुछ बच्चे उनके हैं लंदन में। और खुद जनाब एक डिव कमांडर, आप बात बताइए मुझे, छोटी सी बात, उनके बच्चे पाकिस्तान में क्यों नहीं है? अजमल कसाब जो इंडिया में आया था, इतना कत्लो गारत करी थी उसने मुंबई में, वो तो गरीब घर का बेटा था अजमल कसाब। यहां पे उसको फांसी लग गई इंडिया में आके। लेकिन जिन जर्नलों ने अजमल कसाब को भेजा था, उनके बेटे कहां? उनके बेटे तो जर्मनी में बैठे हैं, इंग्लैंड में बैठे हैं, कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वो मजे कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग सवाल नहीं पूछते। दोस्तों, बहुत एक सोचने वाली बात है। आपके मोटरवेज गिरवी रख दी, आपके फ्रीवेज गिरवी रख दिए, आपके बिल्डिंग्स गिरवी रख दी, ठीक है? आपके एयरपोर्ट्स हैं, आपके इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के एयरपोर्ट गिरवी रख दिए, आपके F9 इस्लामाबाद का पार्क गिरवी रख दिया। और ये तो छोटी बात है, आपकी गैरत, आपकी इज्जत भी गिरवी रख दी। आपने किस मुल्क में ऐसा देखा है? आपने किस मुल्क में ऐसा देखा है ऐसे होते हुए? बड़ा बड़ा ऐलान होता है आपके टेलीविजन सेट्स पे कि मैं कौम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि हमें $2 बिलियन का लोन मिला है। कर्ज मिलने पे कोई मुबारकबाद पेश करता है? कहां जा रहे हैं आप लोग? हाय, दिस इज मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि फौरी तौर पे सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों, मैं आपको सलाम पेश करता हूं और आज मैं आपसे मुखातिब हूं। जैसा कि वादा करा था हफ्ता भर पहले कि मैं आपके सामने कुछ हकाइक पेश करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपके मुल्क में हो क्या रहा है। आपके मुल्क को जितनी बुरी तरीके से पाकिस्तानियों खुद ने रगड़ा है, जिस तरीके से पाकिस्तानी हुक्मरान जो आपके अशराफियां हैं, उन लोगों ने जिस तरीके से आप लोगों की बिल्कुल जिसको कहते हैं बेइज्जती करी है कि कहीं पे आप शक्ल दिखाने के लायक नहीं रह गए, ये हकायक मैं आपसे रूबरू कराऊंगा आज। और आपको पता होना चाहिए कि आपके मुल्क में हो क्या रहा है। परवेज़ मुशर्रफ साहब आपके मिलिट्री डिक्टेटर भी थे, आपके प्रेसिडेंट भी थे, आपके आर्मी चीफ भी थे और कुछ 10 साल के लिए खुदा भी थे। तो उन्होंने जो कुछ करा, नवाज शरीफ की सरकार को बर्खास्त करा, जो भी था। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो उन्होंने करी, उन्होंने 3000 से ज़्यादा मासूम पाकिस्तानियों को बेच दिया। जी, आपने सही सुना, उन्होंने 3000 पाकिस्तानियों को, अमेरिकनों को बेच दिया। कोई कबाब वाला, कोई कारपेट बेचने वाला, कोई छोटा मोटा दुकानदार, कोई रेड़ी चला रहा है, कोई रिक्शा वाला, इन सब के माथे पे लगाया स्टैंप, एक ठप्पा लगा दिया माथे पे, टैटू कर दिया अलकायदा का है, और अलकायदा का बता के उसको बेच दिया और पैसे कमा लिए। सिर्फ पैसे ही नहीं कमाए, अगर वहां तक बात होती तो एक बात समझ में आती कि ठीक है, लालची आदमी है, पैसे कमा लिए, उसके बारे में डींगे हाकी कि साहब मैं बेच सकता हूं पाकिस्तानियों को, आई कैन सेल पाकिस्तानीज, और मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये किया है परवेज़ मुशर्रफ ने। आप पढ़िए उनकी किताब इन द लाइन ऑफ फायर, और उनके जो यूट्यूब में वीडियोस हैं, बड़े फ़ख्र के साथ कहते हैं कि साहब मैंने 3000 से ज़्यादा पाकिस्तानी शहरी बेच दिए थे परवेज़ मुशर्रफ ने, है ना। अब परवेज़ मुशर्रफ बाहर बैठे हैं, कभी दुबई में पाए जाते हैं, कभी लंदन में पाए जाते हैं, कभी अमेरिका में पाए जाते हैं। आपने तो कभी सवाल नहीं पूछा, आपने कभी सवाल नहीं पूछा और आपकी मीडिया सवाल पूछ सकती नहीं है ना दोस्तों। अब हिंदुस्तान में ये किसानों के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, फार्मर्स के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अब सही है या गलत है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे किसानों को अपनी आवाज़ उठाने का हक है। सरकार अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, वो भी एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे लोग सड़क पे आ सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। आपके यहाँ सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ जैसे पीडीएम के जलसे हैं, यही हो सकता है। मैंने तो कभी नहीं देखा आम पाकिस्तानियों को हज़ारों लाखों की तादाद में भीड़ पे आते हुए और किसी सोशल मसले के ऊपर, कोई समाजी मसले के ऊपर एहतजाज करते हुए मैंने आज तक नहीं देखा। आपकी या तो पॉलिटिकल पार्टीज़ आती हैं या फिर मोमबत्ती लेके वही 100-200 इंटेलेक्चुअल्स कराची प्रेस क्लब के आगे पीछे या लाहौर प्रेस क्लब के आगे पीछे घूमते, फिर चुप होकर घर चले जाते हैं, वाइन एंड डाइन करते हैं, सो जाते हैं। दोस्तों, बहुत एक सोचने वाली बात है। आपके मोटरवेज गिरवी रख दिया, आपके फ्रीवेज गिरवी रख दिए, आपके बिल्डिंग्स गिरवी रख दी, ठीक है। आपके एयरपोर्ट्स हैं, आपके इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के एयरपोर्ट गिरवी रख दिए, आपके F9 इस्लामाबाद का पार्क गिरवी रख दिया,
और ये तो छोटी बात है, आपकी गैरत, आपकी इज्जत भी गिरवी रख दी। आपने किस मुल्क में ऐसा देखा है? आपने किस मुल्क में ऐसा देखा है ऐसे होते हुए? ये मलेशिया ने 2002-2003 में सुकूक बॉन्ड्स निकाले थे अपने, और बोला था कि साहब हम इतनी ज़मीन गिरवी रखेंगे और इस पे हम आगे काम बढ़ाएंगे, क्योंकि इस्लामिक है। इस्लामिक कैसे भाई? क्योंकि इसमें ब्याज नहीं है, इसमें सूद नहीं है। तो बोला साहब बहुत बढ़िया, इस्लाम का हवाला लेके, इस्लाम के पीछे आड़ लेके और फायरिंग शुरू कर दी साहब इन लोगों ने। अच्छा, आप लोगों ने सीखा बहुत जल्दी और आपने अपने पूरे कौमी असासे चीनियों के कदमों पर रख दिए, और इस हमाम में सब नंगे हैं दोस्त, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो जरदारी हो, चाहे वो परवेज़ मुशर्रफ हो, और अब मर्द मोमिन मर्द हक हैंडसम इमरान खान हो, सब एक जैसे हैं। आप लोगों को लानत है अल्लाह की कि आपको ऐसे हुक्मरान मिलते हैं। सब कुछ बेच दिया आपके मुल्क में, कुछ बाकी नहीं रहा, या तो बेच दिया या फिर उसको गिरवी रख दिया। अच्छा, वो पैसे कहाँ गए? पैसे कहाँ गए? बड़ा बड़ा ऐलान होता है आपके टेलीविजन सेट्स पे कि मैं कौम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि हमें $2 बिलियन का लोन मिला है। कर्ज मिलने पे कोई मुबारकबाद पेश करता है? कहां जा रहे हैं आप लोग? कर्ज मिल गया आपको, आप खुश हो गए कि साहब हमें कर्ज मिल गया है। आपको पता है कि हर एक पाकिस्तानी बच्चा जब पैदा होता है तो 2 या 3 लाख रुपए का मकरूज है वो। जिस दिन वो पैदा होता है बच्चा, एक दिन का बच्चा कर्ज में डूबा हुआ है, और ये आपके हुक्मरानों ने कर लिया, और खुद कर्ज लेके आपको छोड़ दिया कि आप वापस करेंगे, और वो चला गया। इमरान खान बड़ी बातें करता था एहतसाब की, टांग दूंगा सड़कों से और इनको जो भी करप्ट होंगे उनको निकाल दूंगा। अब क्या हुआ? इमरान खान की कैबिनेट में सबके सब तो चोर भरे हुए हैं अभी, लेकिन आप लोगों ने फिर आवाज नहीं उठाई। आप लोगों ने दोस्तों कभी आवाज नहीं उठाई। आप 1971 में आपका मुल्क दो लख्त हो गया, आपने तब आवाज नहीं उठाई। ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, आपने तब आवाज नहीं उठाई। 30 लाख बंगाली मार दिए और 10 लाख बंगाली औरतों का रेप हुआ, उनके साथ जबरदस्ती हुई, तब आपने आवाज नहीं उठाई। फिर आप कहते हैं आप जिंदा कौम है। अब जिंदा कौम नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको एक चीज ये कहना चाहता हूं कि इंसान और दुम्बे में फर्क होता है, और ये फर्क आपको पहचानना बहुत जरूरी है दोस्तों। देखिए, जो कौमी असासे होते हैं वो सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, सिर्फ बिल्डिंग नहीं है। ये कौमी गुरूर होता है, इस पर फख्र करती है कौम। पर आपने कभी सवाल नहीं पूछा, कल ये लोग मीनारे पाकिस्तान गिरवी रख देंगे, आप कुछ नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, चीन उसको उठा के क्या करेगा? चीन F9 इस्लामाबाद में जो पार्क है जो गिरवी रखा है, उसको उठा के चाइना तो ले नहीं जाएगा, जमीन तो आप ही के पास रहेगी वो। लेकिन वो जमीन जो है वो चीन को आपने गिरवी रख दी। पूरा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी आपके मुल्क के लिए, बस हिंदू की साजिश, यहूदी की साजिश। हमारी मुकद्दस किताब कुरान शरीफ में ये लिखा है, इसलिए इसकी साजिश है, उसकी साजिश है। अरे कभी अपने हुक्मरान से भी पूछ लो उन्होंने क्या कर रखा है। आसिम सलीम बाजवा, जिसका हम लोगों ने वीडियो के थ्रू एक्सपोज करा था, मेरा वीडियो था डिफेंसिव ऑफेंस पे, आसिम सलीम बाजवा से ये पूछिए कि वो है कहाँ अभी, उसके बच्चे कहाँ पे अभी, और दीजिए ना 4-5 जर्नलों के नाम जिनके बच्चे पाकिस्तान में नौकरी कर रहे हो। हाँ, अगर वो फौज में है तो अलहदा बात है, अगर वो बहुत सीनियर पोजीशन में ब्यूरोक्रेसी में है या कहीं और हैं तो अलहदा बात है, लेकिन अगर वो सरकार के साथ नहीं है किसी सीनियर पोजीशन में तो उनके बच्चे हैं कहाँ पे? जरा बताइए, 2-4-5 नाम हमें भी बताइए। और कमेंट्स में ना पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान पैंदाबाद लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि आप कभी अपनी फौज से सवाल नहीं पूछेंगे, और उसका कारण है, उसकी वजूहात हैं। जो आप पे तशद्दुद करता है वो आपका हीरो है, जो आपको मारता है, जो काटता है, जो आपके खून बहाता है, वो आपका हीरो है। जैसे कि आपकी मिसाइलों का नाम अब्दाली, बाबर, ऐसे ऐसे नाम हैं आपके। अब्दाली था कौन? अब्दाली वो गुंडा था, वो डकैत था जो पंजाब से आया था, और जो भारत का पंजाब है जिसको आप लोग ईस्ट पंजाब बोलते हैं, और आपका पंजाब जो कि वेस्ट पंजाब है, वहां पे इतनी कत्लो गारत करी, इतनी कत्लो गारत करी उन्होंने। वो आपका हीरो है। उसने औरतों के साथ ज्यादती करी, बच्चों की गर्दनें उड़ा दी, बुजुर्गों को नहीं छोड़ा, जवान लोगों के सर काट काट के उसके पहाड़ बना दिए, मुसलमानों के, हिंदुओं के। लेकिन वो आपका हीरो है। हर एक इंसान ऐसा हीरो है जो आके कत्लो गारत करता है, और आप
उसी के अंडर में रहते हैं, आप उसी के काबू में रहते हैं जो आपका खून बहाता है। और इन लोगों ने करा क्या? आपकी रियासत ने, ये नाम नेहाद रियासत मदीना जो इमरान खान बोलता रहता है, आपको, जिसको मैं कहूंगा एक वेपनाइजेशन ऑफ द पीपल। आपका माइंडसेट, आपका दिमाग ऐसा कर दिया आपकी फौज ने इस रियासत मदीना में कि आप खुद के अपने बच्चों को, खुद के अपने बच्चे जो हैं आपके, जो आपका खून है, उसको लड़ाई झगड़े के लिए पेश करने से आप कतराते नहीं हैं। कितने पाकिस्तानी बच्चे हैं जो सुसाइड बॉम्बर बन रहे हैं, जो सो कॉल्ड जिहाद फी सबीलिल्लाह की लड़ाई कर रहे हैं। पर जिहाद है किसकी जिम्मेदारी? वो तो दीनी फरीदा है ना आपका, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। और पाकिस्तानी फौज जो है, पाकिस्तानी फौज का तो नारा है ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। पाकिस्तानी फौज क्यों नहीं लड़ रही है जिहाद? एक बात बताइए, पाकिस्तानी आर्मी क्यों नहीं लड़ रही है जिहाद? ये आप ही लोगों ने ठेका ले रखा है। पाकिस्तानी फौज जो है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप दोनों को अल्लाह के नाम पे और मजहब के नाम पे चूरन खिला दिया, आपको नशा आ गया, आप लोगों ने अपने बच्चे भेजना शुरू करे कश्मीर। अरे पाकिस्तानी फौज में इतना दम है तो पाकिस्तानी फौज से बोलिए ना, तुम क्यों नहीं हमला करते? तुम्हें किस दिन के लिए मोटे मोटे पेटों वाले जो आपके हैं, बड़ी बड़ी मूंछों वाले, इनको क्यों पाल रखा है? ये किस दिन के लिए, कौन से मेडल पहनते हैं अपनी छाती में? उससे कहो ना हिंदुस्तान के साथ जंग करें। बड़े गाजी, मुजाहिदीन और पता नहीं कैसे कैसे आपने नाम दे रखे हैं शायराना, इनसे बोलिए। आपके रगों में जहर घोल रखा है आईएसपीआर ने। पुराने जो आईएसपीआर के डीजी थे, उनके कुछ बच्चे पढ़ते हैं जर्मनी में, सेटल्ड हैं, और कुछ बच्चे उनके हैं लंदन में। और खुद जनाब एक डिव कमांडर, आप बात बताइए मुझे, छोटी सी बात, उनके बच्चे पाकिस्तान में क्यों नहीं है? मैं बाहर भेजने को मैं गलत नहीं मानता। हिंदुस्तान में भी ऐसे कई लोग हैं जिनके रिश्तेदार बाहर हैं, तो बाहर किसी को भेजना, सेटल डाउन करना, पढ़ना, जॉब करना विदेश में या बाहर किसी मुल्क में जाके, वो कोई बुरी बात नहीं है, करना भी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में कोई रहना नहीं चाहता। मैं आपको यह बात बताना चाह रहा हूं, कोई नहीं रहना चाहता। आपका कोई जर्नल का बच्चा है ही नहीं पाकिस्तान में। आसिम सलीम बाजवा का खुद का लड़का, जब तक सीपैक के कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे थे मोटे मोटे, जब तक बलूचिस्तान में माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे थे, जब तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के धंधे चल रहे थे, इसमें इंपोर्टेड 3-3, 5-5, 4-4 करोड़ की गाड़ियां आ रही थी, तब तक पाकिस्तान में था। जब सीपैक में ताला लगा, भाग गया अमेरिका। उसने बोला गंदे काले बदबूदार लोगों के बीच में मुझे थोड़ा ना रहना, मैं अमेरिका में रहूंगा। वो पीठ से बेच रहा है वहां पे। कौन है? मैं जानना चाहता हूं आपसे, आप जरा बताइए मुझे, मेरी भी आंखें खोलिए, मुझे झूठा साबित करिए। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, जो मेरे पाकिस्तानी भाई और बहनें वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, मैं खुला आपको चैलेंज दे रहा हूं। आप जरा बोलिए ना मेजर साहब, आप झूठ बोल रहे हैं। और ये जो जिहाद है कश्मीर में, मैं ये भी चाहता हूं कि कोई तो जर्नल का बच्चा आए जो जिहाद लड़े कश्मीर में। कुछ तो हमें भी लगे कि हाँ, जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद, कुछ तो करो। ये गरीब का बच्चा ही जिहाद करेगा? जो पाकिस्तानी गरीब है, रेड़ी वाला, दुकान वाला, रिक्शे वाला, उसी का बच्चा जिहाद करेगा? अजमल कसाब जो इंडिया में आया था, इतना कत्लो गारत करी थी उसने मुंबई में, वो तो गरीब घर का बेटा था अजमल कसाब। यहां पे उसको फांसी लग गई इंडिया में आके। लेकिन जिन जर्नलों ने अजमल कसाब को भेजा था, उनके बेटे कहां? उनके बेटे तो जर्मनी में बैठे हैं, इंग्लैंड में बैठे हैं, कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वो मजे कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग सवाल नहीं पूछते, और आप लोग कभी सवाल पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि आपके अंदर इतनी नफरत भर दी गई है, वेपनाइज कर दिया। मैंने बोला था ना, वेपनाइजिंग ऑफ एन एंटायर पॉपुलेशन। आपका दिमाग ऐसा कर दिया है, नफरतों से भर दिया है कि आप अपने बच्चे, अपने नाती पोते, उनके बच्चे, उनके नाती पोते आप भेजते रहेंगे इस सो कॉल्ड जिहाद में। दुनिया भर में पाकिस्तानी जाते हैं। खबर आती है लंदन से, चाकू मार दिया किसी को, कौन? पाकिस्तानी। कनाडा में कुछ हो गया, कौन? पाकिस्तानी। फ्रांस में कुछ, कौन? पाकिस्तानी। यूरोप के किसी भी शहर में कुछ हो गया, पाकिस्तानी। ऑस्ट्रेलिया में कुछ हो गया, पाकिस्तानी। आपकी कौम ने दुनिया को कभी अच्छी खबर नहीं दी, एक अच्छी खबर नहीं दी। क्यों? क्योंकि आप, और गलती आपकी भी नहीं है, आपको ऐसा बना दिया है आपकी फौज ने, आपकी डीप स्टेट ने, आपका जो एस्टैब्लिशमेंट है उसने आपको बोल बोल के ऐसा बना दिया कि तुम ही मुजाहिद हो, और सारा जिहाद का जो दारोमदार है तुम्हारे कंधों पे है। हमारे बच्चे वो कनाडा, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया में जाके ऐश करेंगे, अमेरिका में पिज्जे खाएंगे। तुम मरो, तुम अपनी गर्दनें कटाओ यहां पे, क्योंकि जिहाद की जिम्मेदारी तो पाकिस्तानी गरीब की है जो अमीर है। बताइए ना, कौन सा पाकिस्तानी बड़ा एंकर है
जो इतनी आग उगलते हैं टीवी पे, राइट, इंडिया के खिलाफ। बताइए ना कौन है जो गया है, बताइए जरा, एक का नाम तो बताइए कि साहब ये बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तानी नाम, ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा जर्नल है, बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट है, बहुत बड़ा जज है, बहुत बड़ा वकील है साहब, अरबपति आदमी है, बिल्डर है, ठेकेदार है, बहुत रईस आदमी है, पर वो साहब इतना अच्छा मुसलमान है, इस्लाम को इतना पक्का मानने वाला है, अल्लाह और रसूल को इतना फॉलो करता है वो, कि उसने अपना इकलौता बेटा भेज दिया, जाओ बेटा इंडियन आर्मी से तुम कश्मीर में जिहाद करो। एक आध का नाम तो बताइए, हमें भी तो मौका दीजिए आपसे माफी मांगने का, कि आप ही लोग माफी मांगते फिरेंगे पूरी दुनिया से। हमें भी तो मौका दीजिए कि साहब मैं मेजर गौरवारी आपसे ये बोलूं कि साहब मुझसे गलती हो गई, और हां आपके वो 2-3 जनरल हैं जिनके बेटे कश्मीर में कोट अनकोट शहीद हुए हैं, जो बहुत बुरी इंडियन आर्मी है उससे लड़ते हुए शहीद हो गए कश्मीर, हमें भी तो मौका दीजिए जरा, हम भी तो कुछ बोलें। मैं चाहता हूं कमेंट्स में लिखिएगा जरूर कि हमारा वो जनरल का बेटा मरा कश्मीर में, जरा हमें भी तो बताइए, वरना फिर मैं वही बात कहूंगा, क्योंकि आप लोग बोलते नहीं हैं और फिर कहते हैं जिंदा कौम है। नहीं, इंसान और दुम्बे में फर्क होता है। तो दोस्तों आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आपके मुल्क में चोरी कैसे हुई है, क्यों हुई है और किसने करी है। रेडी? चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। अब F9 इस्लामाबाद में एक पार्क है बहुत बड़ा, लोग जाते हैं वहाँ पे, बच्चे खेलते हैं, बुजुर्ग टहलते हैं, जवान लोग वहाँ पे जॉगिंग वगैरह करते हैं, बहुत एक खुशनुमा सा माहौल रहता है वहाँ पे। उसको आपके वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने उसको गिरवी रख दिया और बोला कि साहब गिरवी रख के हम इससे पैसे कमाएंगे, पैसे लेंगे, बॉन्ड बेचेंगे, जो भी करेंगे, ये कर दिया। इसके अलावा आपका जो लाहौर टू कराची का आपका मोटरवे है, वो पूरा का पूरा मोटरवे गिरवी रखा हुआ है, ठीक है साहब। और भी आपके अन्य मोटरवे हैं कई सारे पाकिस्तान में, जो आपकी ज़मीन है आपने चीनियों को गिरवी रख दी हैं, ठीक है। अब आपका कराची का एयरपोर्ट, जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आपका इस्लामाबाद का एयरपोर्ट, आपका लाहौर का एयरपोर्ट, ये तीनों के तीनों एयरपोर्ट आपके गिरवी हैं। आप लोगों ने जिस टर्म्स एंड कंडीशन में PIA के जहाज लिए थे, इस वक्त जिस टर्म्स एंड कंडीशन में आपने ले रखे हैं, आपने लीज पे ले रखे हैं, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी हैं कि आप ये मान के चलिए कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस भी एक किस्म से गिरवी है। गिरवी सही लफ्ज नहीं है इसको समझाने का आपको, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप आसानी से समझ जाएं। आप ये मान के चलिए कि PIA भी आपका गिरवी है। आपके जितने भी कौमी असासे हैं, धीरे 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 ये गिरवी रखते चले जा रही है आपकी सरकार, इमरान खान की PTI की सरकार। अब मैं आपको और असासे बताता हूं आपके कौमी कौन कौन से गिरवी हैं। दोस्तों जो पिंडी, भटियां और फैसलाबाद वाला मोटरवे है, वो मोटरवे भी गिरवी है आपका। जो आपका इस्लामाबाद लाहौर का मोटरवे है, आपका वो मोटरवे भी गिरवी है। और आए दिन खबर आती रहती है कि साहब कि ये रोड धंस गई, यहाँ पे रोड क्रैक आ गई। हमने भी खुद वीडियोस देखे, हमारे पाकिस्तानी दोस्त भी हमें भेजते रहते हैं वीडियोस कि ये सब हो गया है वहाँ पे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोग बड़ी खुशियाँ मना रहे थे कि साहब ये देखिए बलूचिस्तान में रोड बन गई, साहब सिंध में रोड बन गई, अंदरून सिंध में ये रोड बन गई। ये पैसे आते कैसे हैं, पहले मैं आपको ये समझा दूं आसान लफ्ज़ों में कि आपको समझ में आ जाए। देखिए, ये चीन हमारा भाई है, भाई कोई किसी का नहीं होता। पहले आप ये एक अपने जहन में, अपने दिमागों में ये बात डाल लीजिए, कौमें मफादात पे चलती हैं, कोई किसी का भाई किसी की बहन नहीं होता है, ठीक है। कोई किसी पे कोई एहसान नहीं करता, कोई फेवर नहीं करता। देयर इज नथिंग कॉल्ड अ फ्री लंच। हर चीज़ के पीछे सिर्फ एक सच्चाई है, पैसा, और पैसे के अलावा कोई सच्चाई नहीं है, जिसको हिंदी में कहते हैं ना, ये धंधे की बातें हैं, राइट। ये ऐसे नहीं होता कि चीन हमारा भाई है और चीन ये कर देगा। आपका कोई भाई नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है। आपको चूरन खिलाया गया, आपकी कौम ने चूरन खिलाया। आपके जो अशराफियां हैं, जो आपका क्रीम है पाकिस्तानी सोसाइटी का, सो कॉल्ड, इट्स रैंसिड क्रीम, बट इफ यू वांट टू कॉल इट क्रीम, यू कैन कॉल इट क्रीम। ये जो क्रीम है सो कॉल्ड पाकिस्तान की, इन लोगों ने आपको बताया कि चीन आपका भाई है। अब सुनिए, चीन ने CPEC में इन्वेस्टमेंट करा, राइट। आपके किसी फौजी अफसर ने, आसिम सलीम बाजवा ने, उनके बेटों ने पैसा वैसा खा लिया, किसी और ने पैसा खा लिया, तो एक तो घटिया काम हुआ। 2-2 साल में उसमें क्रैक आ गए, रोड धंस गई आपकी। वो एक अलहदा बात है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन चीन ने जो दिया था पैसा, जो चीन से इन्वेस्टमेंट आई थी, वो तो टॉप क्वालिटी की रोड की आई थी। चीन ने पैसा तो पूरा दिया। अब टोल कलेक्शन होगा इस पे साहब, टोल कलेक्शन। अब टोल कलेक्शन होगा उसके ऊपर। अगर वो टोल कलेक्शन के टारगेट पूरे नहीं हुए, क्योंकि पैसा इतना लगा दिया चाइना ने, तो उसका टोल कोई हल्का तो होगा नहीं, भारी टोल होगा। और अगर वो टारगेट पूरे नहीं हुए तो वो मोटरवे
चाइनीज के हाथ में चला जाएगा। आप समझ रहे मेरी बात? जैसे कि मैंने साहब ये घर में रह रहा हूं मैं, और ये किराए का घर है, और मैं किराया नहीं दे पाया, या फिर मैंने लोन लिया इस घर का, मैंने इस घर के ऊपर एक लोन लिया बैंक से, और मैं वो लोन वापस बैंक को नहीं दे पाया, लोन नहीं चुका पाया, तो बैंक क्या करेगा? उसने घर तो रखा ही है एज कोलैटरल, वो घर पे कब्जा कर लेगा। आपके मुल्क के साथ ये हो रहा है, आपके मुल्क को बैंक वाले, हिंदी में हम लोग कहते हैं कुड़की, जो बैंकरप्सी होती है ना, उसकी तरफ ले जा रहे हैं, कुड़की की तरफ। जैसे कि आपका गवादर पोर्ट बनाया, राइट? यही इन्होंने श्रीलंका में चीनियों ने करा था हनुमानटोटा पोर्ट के लिए। हनुमानटोटा पोर्ट में क्या करा इन्होंने? अरबों डॉलर लगाए, एक बहुत शानदार सा पोर्ट बनाया। अब क्या हुआ? पोर्ट बनाया श्रीलंका में, पैसे चाइना के थे। अब चाइना ने जब पैसे लगाए हैं, अगर कोई आदमी 10 रुपए लगाएगा तो 2 रुपए उसको वापस भी चाहिए, यही होता ना मुनाफे का। तो मुनाफे के लिए अब श्रीलंका नहीं दे पाया वो पैसे वापस। आज की तारीख में जनाब, हनुमानटोटा जो पोर्ट है वो 99 साल की लीज के लिए वो चाइनीज प्रॉपर्टी बन गया है, वो चाइनीज प्रॉपर्टी बन गया। एक और उन्होंने हवाई अड्डा खोला था श्रीलंका के अंदर, वो 2013-2014 में बन गया था हवाई अड्डा, पूरा एयरपोर्ट था, उन्होंने एयरपोर्ट बनाया श्रीलंका के अंदर। अब 6 साल में वहां पे सिर्फ एक फ्लाइट लैंड करी है। अब बना तो दिया, श्रीलंका की सरकार उस समय बड़ी खुश हो रही थी कि साहब चीनी आए हैं, देखो तरक्की, रोडें बनेंगी, ये बनेगा वो बनेगा। अब वो पैसा तो वापस दे नहीं पाए, अब वो एयरपोर्ट भी, वो जमीन पूरी चीन ने कब्जा कर ली। तो ये अफ्रीका में भी चीन का यही किरदार है, हर जगह चीन जाता है, आपके और किसी और मुल्क के कौमी एहसास से वो छीनना शुरू कर देता है। अब देखिए क्या होगा, वो लोग क्या करेंगे गवादर पोर्ट में, आप देखते रहिएगा, अभी 1-2 साल में होने वाला है। गवादर पोर्ट उन्होंने अरबों डॉलर लगा दिए, पूरे गवादर सिटी उन्होंने डेवलप कर ली, माना कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स, अरबों डॉलर उन्होंने खर्च कर दिए चीनियों ने। अब चीनी है बिजनेसमैन, वो कोई आपके भाई भाई नहीं है, सिर्फ आपके दिमाग में ना गलतफहमी है कि वो भाई हैं हमारे, कोई आपके भाई नहीं है। अब देखिएगा वो क्या करेंगे, जैसे आपके और एयरपोर्ट लिए ना, अब वो गवादर पोर्ट भी ले लेंगे, और गवादर जो पोर्ट है वो आपका पोर्ट रहेगा ही नहीं, वो चीनी पोर्ट हो जाएगा। और चीनियों को पता है, जब चीनियों ने वहां पे पैसा डाला था, उनको डे 1 से, पहले दिन से उनको पता था कि साहब पाकिस्तानी ये पैसा वापस नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि आपका कुछ एक्सपोर्ट ही नहीं है, आपका ना के बराबर एक्सपोर्ट है। आप लोग बनाते क्या है? जांगिया, बनियान, तौलिए, ये बनाते हैं आप, कुछ फुटबॉल बना देते हैं आप लोग वर्ल्ड कप में, जो बड़े पाकिस्तानी गुरूर के साथ कहते हैं, लेकिन इससे पैसा कितना आता है? कितने कच्छे बना लेंगे साहब, कितने बनियान बना लेंगे, कितने तौलिया बना लेंगे? आप लोग टेक्नोलॉजी वाली कोई चीज़ नहीं बनाते, आप लोग कुछ भी नहीं बनाते। पाकिस्तान का एक्सपोर्ट, बहुत बुरा हाल है पाकिस्तान के एक्सपोर्ट का, और चीनियों को डे 1 से पता था कि इनका बुरा हाल है। वो चीनी हल्के खिलाड़ी नहीं है भाई, वो हल्के खिलाड़ी नहीं, उनको सब कुछ पता है कि आपके जेबें कितनी गहरी हैं। पर आप बोलेंगे अगर उनको ये पता था कि हम इतने गरीब हैं तो क्यों करा? उन्होंने इसीलिए करा है क्योंकि एक आपकी कंट्री का जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, चाइना को राहदारी मिलती है, क्योंकि उनको पता है कि इंडियन नेवी अब तगड़ी हो रही है, यहां पे क्वाड है, क्वाड तो खैर रीसेंट है लेकिन पहले से भी। अब ये जो रूट है पूरा साउथ चाइना सी का उनका, जहां से उनकी मोर देन 50% की ट्रेड जाती है, वो हम चोक कर सकते हैं। उनको ऑल्टरनेट रूट चाहिए, उन्होंने ऑल्टरनेट रूट पाकिस्तान से लिया और पाकिस्तान को खरीद लिया। आजम सलीम बाजवा की जेब में डाले कुछ $1 मिलियन, बिक गया। इमरान खान की जेब में कुछ डाले, बिक गया। सब बिके हुए हैं, सबको पता है, सबके घर बाहर है, सबके घर बाहर है। कौन रहता है पाकिस्तान में? कोई बड़ा आदमी रहता है पाकिस्तान में? रिटायर हो गया, सब बाहर, रफू चक्कर। तो उन्होंने क्या करा कि साहब चाइनीज को यह पता था कि पाकिस्तानी कभी लौटा नहीं पाएंगे, तो उन्होंने दबादब बनाया। अब वो इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि आप पैसा वापस न दे पाए, और जिस दिन आप पैसा नहीं वापस दे पाए वो आपके कौमी एहसास है। ग्वादर पोर्ट ये बनेगा चाइनीज पोर्ट 100%। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं साहब? छोटा सा लॉजिक है इसका, कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको इकोनॉमिस्ट होने की जरूरत है, छोटी सी बात है। आप चीन को वो जो पैसे जो चीन आपको दे रहा है, चीन आपको एड नहीं दे रहा, चीन आपको लोन दे रहा है। इसको कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि मैं अगर किसी चीज में कोई चीज पैसे डालूं तो मैं चाहता हूं कि मुझे 10%, 20%, 25% मुझे सालाना, कुछ भी हो, एक x%, 10 से कम भी हो सकता है, मुझे वो पैसा वापस चाहिए। और इसके अलावा पैसे वापस मिलने के अलावा जो उसने आपको पैसे लगाए हैं आपके यहां, वो ब्याज पे लगाए हैं। इसीलिए सीपैक के डॉक्यूमेंट, मैं चाहता हूं कि कमेंट्स में आप इंटरनेट पे जाइए, कोई भी पाकिस्तानी सरकार की जो वेबसाइट है, कोई भी डिपार्टमेंट की, ऑर्गेनाइजेशन की, आपके राइट, आपके इंटीरियर मिनिस्ट्री की, या आपके जो भी डेवलपमेंट से ताल्लुक रखती है मिनिस्ट्रीज, आपके अर्बन डेवलपमेंट या रूरल डेवलपमेंट या कोई भी और डेवलपमेंट, रोड मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स, आपके पता नहीं कौन कौन सी होंगी आपके।
आप जरा उनकी वेबसाइट पे जाइए और सीपैक के जो कागज हैं जो खुले आम सबको अवेलेबल हैं, वो लोग कह रहे हैं सबको अवेलेबल है, सिर्फ वही कागज आप जरा कमेंट्स में डालिए, देखते हैं आपको कितना डेटा मिलता है। ये लोग कहते हैं ना सब बता दिया, इन्होंने कुछ नहीं बताया, चोरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आपसे। कोई इमरान खान, मैं चैलेंज करता हूं इमरान खान नियाजी को, अगर वो सीपैक के बारे में बता दे, किसी को कुछ नहीं पता। ये फौज ने अपनी मुट्ठी में ले रखा है। बिकेगी आपकी जमीन, बिकेगा आपका घर, ये लोग लेंगे चीनियों से लोन, पैसा अपनी जेब में डालेंगे, कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, 10-20% अपनी जेब में डालेंगे, फिर रिटायर हो जाएंगे, बोलेंगे साहब हम तो रिटायर हो गए, हमारा क्या लेने देना, आउट। और इनको पता है होगा क्या, इनको किसी की औकात नहीं है छूने की, किसी पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की औकात नहीं है इनको छूने की। कैसे? नवाज शरीफ को आप जेल में डाल सकते हैं, आपने डाल भी दिया साहब, है ना। आप ये कह सकते हैं कि हम जरदारी को जेल में डाल देंगे, हम इसको जेल में डाल देंगे, उसको जेल में डाल देंगे, लेकिन परवेज मुशर्रफ को आप वापस नहीं ला पाए, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं। कौन सा ऐसा जज है, कौन सा इतना बड़ा मर्द है पाकिस्तानी जस्टिस सिस्टम में जो बोले कि मैंने जाओ उसको पकड़ के लाओ। इमरान खान ने अगर मुशर्रफ दुबई में है इस वक्त, दुबई और लंदन दोनों जगह उनके घर हैं, अरबों डॉलर का मालिक है मुशर्रफ, अगर मुशर्रफ आज की तारीख में दुबई में है, तो इमरान खान क्यों नहीं कहता कि इसने सत्ता गिराई थी, इसने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का तख्ता पलट करा था, इसने बेनजीर भुट्टो का कत्ल करवाया था, इसने इतने असासे, हमारे कौमी असासे चोरी करें, इसने पाकिस्तानियों को, जो खुद कबूल कर रहा है, वो खुद अपनी किताब में लिख रहा है, उसने 3,000 से ज्यादा पाकिस्तानी बेच दिए अमेरिका को, ये हमारा गुनहगार है, हम इसको वापस लेकर आते हैं। बोला उसने, उसे बोला जाओ दुबई, फ्लाइट पकड़ो भाई, जाओ दुबई के शहजादे को बोलो, या जो बादशाह है दुबई का उसको बोलो कि साहब ये परवेज मुशर्रफ, ये हमारे कौम का कातिल है, हमारे कौम का गुनहगार है, हमें वापस चाहिए, लाओ उधर। नहीं करेगा इमरान खान। क्यों? क्योंकि इमरान खान को पता है कि अगर उसने किसी भी जर्नैल की तरफ नजर उठा के देखी तो वहीं से लात पड़ेगी, और लात कहां से पड़ेगी? रावलपिंडी से। एक लात पड़ेगी, इमरान खान अपनी औकात में आ जाएगा, बनी गाला जानना भूल जाएगा, वो जा नहीं पाएगा बनी गाला। इसीलिए कोई भी जनरल चोरी करता है साहब, बाकी सब चीजें छोड़ दो ना, F9 बेच दिया, मोटरवे बेच दिया, ये बेच दिया, वो सब छोड़ दो, ठीक है। आपका आधा मुल्क टूट गया 1971 में और अभी तक किसी को गुनाहगार नहीं ठहराया। हमदुर कमीशन रिपोर्ट है, कोई कुछ नहीं पता। देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी इन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप कहते हैं ना कि हम लोग एहतसाब करेंगे, करो ना एहतसाब, किसने रोका है आपको? ये भी यहूदियों ने आपका हाथ पकड़ रखा है या हिंदुओं ने आपका हाथ पकड़ रखा है कि साहब नहीं हम साजिश कर रहे हैं और हम आपको एहतसाब नहीं करने देंगे? करो ना एहतसाब, किसने रोका है? आप 16 दिसंबर सकूत ढाका का आप लोग शोक मनाते हैं, सोचते हैं बहुत बुरा दिन है, तो आप कभी पूछिए ना कि किसकी वजह से हुआ था, हुआ कैसे? ये साजिश हो गई साहब, हिंदुओं ने साजिश कर दी, बस आपको साजिश का चूरन खिलाया, आप लोग फिट हो गए। लिखे पढ़े कम हैं ही आप लोग, अकल इतनी है नहीं, शऊर है नहीं, आइडिया है नहीं कुछ। जो फौज ने बोल दिया वो फौज ने बोल दिया, फौज के सामने आप सजदा करते हैं, फौजी आपका भगवान है, फौजी आपका खुदा है, तो बस। तो जिस कौम ने 1971 में आपका मुल्क 2 लाख हुआ, जब तब उस कौम ने सवाल नहीं पूछे, तो मुझे ये उम्मीद नहीं है कि अपने मोटरवेज और अपने पार्क और अपने एयरपोर्ट, अपने बस स्टैंड और अपने रेलवे स्टेशन के बारे में वही कौम कोई सवाल पूछेगी। पर जैसा मैं बार बार कहता आ रहा हूं इस वीडियो में कि इंसान और दुम्बे में फर्क होना चाहिए। दोस्तों, जो पाकिस्तान रेडियो है उसमें हमने तो उसकी रिकॉर्डिंग्स हमने यूट्यूब में सुनी है ना, जो उसकी रिकॉर्ड कोई करके डाल देते हैं, वो मैडम नूर जहान की वतन के सजीले नौजवान, ये सब जितने भी आपके गाने वाने हैं, तो मलिकाए तरन्नुम कहते थे उनको। तो पाकिस्तान रेडियो आप सब लोगों ने भी सुना होगा। आजकल तो रेडियो का चलन कम हो गया। आपको पता है कि पाकिस्तान रेडियो की भी बिल्डिंग गिरवी है? पाकिस्तान रेडियो की बिल्डिंग गिरवी है। ये तो हाल है आपके, है ना। अब आप लोग कहते हैं बिजली का बहरान, तो हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त हैं और भी लोग दोस्त हैं, एनालिस्ट्स हैं जो कि इस्लामाबाद में रहते हैं, और वो कहते हैं कि साहब सर्दियों में करीब 8-1 घंटे बिजली रोज़ जा रही है इस्लामाबाद में, और गर्मियों में कह रहे हैं तैयार हो जाइए, हो सकता है कि 14 से लेकर 16 घंटे बिजली गर्मियों में जाए। ये कौन सी ऐसी कैपिटल है दुनिया में किसी मुल्क की जहाँ पे इतना ज़्यादा बिजली जाती हो? ये तो अफ्रीका के जो गरीब तरीन देश हैं वहाँ पे, उन मुल्कों में तक इतनी लंबी बिजली नहीं जाती। हिंदुस्तान में अगर किसी बड़े शहर में बिजली चली गई वो खबर है, आपके यहाँ बिजली आना खबर है।
फर्क देख रहे हैं? हमारे यहाँ बिजली जाती है, वो खबर बन जाती है कि साहब क्या हो गया, ट्रांसफार्मर ट्रिप हो गया या कुछ एक्सीडेंट हो गया। आपके यहाँ बिजली आना एक बहुत बड़ी खबर है। तो फिर भी आप लोग कहते हैं पाकिस्तानी आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तानी फौज जिंदाबाद। ठीक है साहब, आपकी फौज है, जिंदाबाद क्यों नहीं है? जरूर जरूर आप उसको जिंदाबाद कहिए, जरूर आप जिंदाबाद कहिए पाकिस्तानी फौज को। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इस फौज ने, या फिर आपके जो एटम बॉम्ब है जिसके बारे में आप बहुत फख्र करते हैं कि अकेला मुसलमान मुल्क है जिसने कि ना एटम बॉम्ब इजाद कराया और हम एक वर्ल्ड पावर हैं क्योंकि हमारे पास एटम बॉम्ब। आपको ये बताया गया है कि हथियार जो है वो मुसलमान का जेवर है, तो आप लोग वैसे ही, दिमाग तो ख़राब रहता है ये पाकिस्तानियों का, तो आप लोग फिर ऐसी उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देते हैं। इस एटम बॉम्ब ने दिया क्या आपको? हमें नहीं चाहिए आपका एटम बॉम्ब, ठीक है? चाइनीज़ टेक्नोलॉजी पता नहीं फटेगा कि नहीं फटेगा, वी डोंट नो, लेकिन आपको फ़ख्र है तो ठीक है। अब एक बात बताइए, ये जो पूरा ये एटम बॉम्ब है, इसने क्या करा आपको? इसने कोरोना की वैक्सीन दे दी, गरीब के बच्चे को खाना दे दिया, गरीब के जो वालिदैन थी या उनके जो पेरेंट्स थे, ठीक है, उनको दवाई दे दी, छोटे छोटे बच्चों को क्या एजुकेशन दे दिया, तालीम दे दी। क्या दे दिया इस एटम बॉम्ब ने? और आपकी पाक फौज ने आपको दे क्या दिया? बस एक नफरत जो कि आप करेंगे, वो नहीं करेंगे। अगर पाकिस्तानी फौज भारत से नफरत करती तो अटैक कर चुकी होती, लेकिन उसने अटैक नहीं करा। भेजा लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, फलाना फलाना ढिमका, इतने लंबे चौड़े नाम उनको भेजते हैं। खुद हिम्मत नहीं है इनकी, क्योंकि जर्नैल और जर्नैलों के बेटे भैया बाहर हैं। वो कह रहे हैं यार बदबूदार गंदे वंदे काले पीले लोगों के बीच में हम नहीं रहते, हम लोग पैसे वाले लोग हैं, बाहर रहे हैं। वो बाहर अमेरिका में रह रहे हैं, हवा अच्छी है, वहाँ की पानी अच्छा है, वहाँ पे वो लोग सेटल हो गए, आप लोगों को छोड़ दिया। अब वैक्सीन है तो बोला 5 लाख वैक्सीन आएंगी सब पाकिस्तान में, 5 लाख वैक्सीन ये चीन देगा। तो पाकिस्तान में बड़ी इसकी हवा है कि जो चाइना की वैक्सीन है वो एड में दी है, मुफ्त में दी है। मुफ्त में नहीं दी दोस्त। आपके जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं, आप उनका बयान पढ़िए, अपने खुद के हेल्थ सेक्रेटरी का बयान पढ़िए। उन्होंने बोला कि चाइना ने हमें सस्ते दरों में मेडिसिन दी है और ये बोला है कि इसका दाम मत बताइएगा, इसकी कॉस्ट मत बताइएगा किसी को। लेकिन असली कहानी कुछ और है। चाइना ने आपको ऐसी वैक्सीन दी है कोरोना वायरस की जिसको दुनिया जिससे कन्विंस नहीं है कि कितने परसेंटेज वो इफेक्टिव है। वो कभी चाइना कभी कुछ बताता ही नहीं किसी को। इंडिया में जो वैक्सीन लग रही है हमें पता है कौन सी 95% है, कौन सी 60% है, कौन सी 65% है। आपकी मर्जी, आप जो लगवाओ ना लगवाओ, आपकी मर्जी। लेकिन चाइना में ये नहीं है। तो चाइना ने आपको वैक्सीन दी, कितने कॉस्ट पे दी किसी को? जैसे अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है, वैक्सीन कितने की होगी? कुछ करोड़ों रुपए की होगी, अगर होगी भी तो। ये तो कुछ नहीं है वैक्सीन। आप देखिए ना, पूरे सीपैक के बारे में आपको नहीं पता। इतना बड़ा जो $50 अरब का मंसूबा है, 60-62 अरब डॉलर का मंसूबा आप लोग बोलते हैं, जब उसके बारे में किसी के पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो छोटी मोटी है वैक्सीन के बारे में। और आपको बना दिया गिनी पिग। गिनी पिग वो होता है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करी जाती हैं, तजुर्बे करे जाते हैं। आपके ऊपर चाइनीज ने क्या बनाया? बोला पाकिस्तानियों को भेजो, क्योंकि आपके हुक्मरान, आपके जो ऊपर बैठे लोग, आपके अशराफिया, वो आप लोगों को इतनी बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं। आपको खुद वो जानवर समझते हैं, इंसान नहीं समझते। इसलिए तो मुशर्रफ ने बेच दिया ना, आम लोगों को बेच दिया उसने अमेरिका के हाथ, माथे पर ठप्पा लगा कि अलकायदा का है। वही चाइनीज ने बताया ये ठीक है, अब ये वैक्सीन हमने बनाई है, ये किसके ऊपर तजुर्बा करें? क्योंकि वैक्सीन जब आप बनाते हैं और तजुर्बा करते हैं तो उसके पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, यानी अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अब खुद चाइनीज अपने लोगों के ऊपर तो लिमिटेड करेंगे, और वो किन लोगों के ऊपर करते हैं? वो चाइना में भी वैक्सीन का तजुर्बा होता है चाइनीज के अंदर, चाइना के अंदर करते हैं ये लोग, लेकिन वो करते हैं जो प्रिजन के पॉपुलेशन है, जो इनके कैदी हैं, शिंगजियांग में जो मुसलमान हैं उनके ऊपर करेंगे, या इनके ऊपर करेंगे जिनको वो चाहते नहीं, जो अनवांटेड लोग हैं उनके ऊपर करेंगे। आम शहरियों के, आपके यहाँ तो आम शहरियों के ऊपर पाकिस्तानी सरकार ने, हैंडसम की सरकार ने अलाउ कर दिया चाइनीज को, करो दवा के एक्सपेरिमेंट, लगाओ सुइयां पाकिस्तानियों को, मरता है तो मरे हमारी बला से, कल मरता है आज मरे, आज मरता है अभी मरे। उसने छोड़ दिया, आपका हाथ छोड़ दिया। तो ये आपके मुल्क में दोस्तों ये हो रहा है आज की तारीख में। मैं चाहता हूँ ये जितने भी हकाइक मैंने आपके सामने पेश करे, आप जाके चेक करिए ज़रा एक बार, आप ज़रा चेक करिए और खुद एहसास करिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। और अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो जाके फिर सवाल तो करिए कम से कम आप लोग कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्या हमारे एहसासें सचमुच गिरवी हैं, किसको गिरवी हैं? अगर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में $50 बिलियन अगर आए या 30 बिलियन, जितने भी अभी तक आए, राइट, जितने भी आए अभी तक, ये किन शर्तों पे आए हैं, कितने ब्याज पे आए हैं, ये पैसा वापस कौन देगा? क्योंकि जो चेयरमैन थे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के, लेफ्टिनेंट जनरल सलीम बाजवा, आसिम सलीम बाजवा, वो तो चले गए बाहर अमेरिका, वो तो वापस नहीं देंगे पैसे,
राइट, वो अपने बच्चों के साथ बाहर सेटल्ड है अमेरिका में। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पैसा वापस कौन देगा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का? आप ही देंगे, आप ही के बच्चे देंगे। तो अभी कहते हैं 2 लाख रुपए के लिए मकरूज है हर पाकिस्तानी बच्चा पैदा होता है, कल ही बोलेंगे 5 लाख रुपए के लिए। वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। क्यों? बिजली नहीं है, आप लोग कुछ एक्सपोर्ट नहीं करते, कोई कमाई नहीं है, वो खर्चा करे जाओ, खर्चा करे जाओ दबा के। तो यही हो रहा है, आपकी रियासत खर्चा कर रही है, कमाई कुछ है नहीं। और कौन सा खर्चा है ये कमाई का खर्चा नहीं है, ये उधार का खर्चा है। अब उधार आपके नाक के ऊपर से पानी जा चुका है, आपके सर के ऊपर से पानी जा चुका है, अब सांस नहीं आ रही पाकिस्तानी इकोनॉमी को। तो मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों, आप कहते हैं ना आप जिंदा कौम हैं, अगर आप जिंदा कौम हैं तो सवाल करिए, मुझसे ही करिए, अपनी सरकार से करिए, इमरान खान से करिए, अपनी फौज से करिए, जो आपका अशराफिया है उससे करिए, लेकिन सवाल करिए। क्योंकि सिर्फ जिंदा कहने से नहीं होता कि हम जिंदा हैं, जिंदा दिखना भी चाहिए। वैसी आपकी हरकतें होनी चाहिए कि जिंदा कौम है। जैसा मैंने कहा था दोस्तों, इंसान और दुम्बे में फर्क होता है। इंसान बनिए।